पिछले बाग में आपने देखा, ऋषि कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। अर्जुन को तो पहले लगा कि ये बस उसका कोई नया ड्रामा है, पर क्या सच में वहां कोई देवता था या फिर ये सब ऋषि का कोई खेल? आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ऋषि, कल रात जो हुआ वो क्या था? वो आवाज, वो आंखें, और तू तो जैसे किसी और की जुबान में बोल रहा था। ये सब था क्या? ऋषि ने थकी हुई सांसों के साथ सर उठाया। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन भारी। हमारे परिवार के देव हमेशा हमारी रक्षा करते आए हैं अर्जुन। बदले में हमने उनको ये भूमि दी है, ये जंगल, ये जमीन, ये सब कुछ उनका है, न कि हमारा। रक्षा? कल रात जो हुआ वो रक्षा थी? ये रक्षा थी या धमकी? कैसी चेतावनी थी ये? वो चेतावनी थी। देवताओं को सब पता है अर्जुन। उन्हें पता है तू यहां क्यों आया है। तुम्हारी सोच को भी वो देख रहे हैं। ये जमीन बिकती नहीं, ये कभी बेची नहीं जा सकती। और अगर मैं बेचूं, क्या करेंगे ये तुम्हारे देव? देव ने मुझे एक चेतावनी दी है, या तो ये भूमि छोड़ दे या सब खत्म हो जाएगा। इस घर में किसी को भी चैन नहीं मिलेगा। तुम्हें, मुझे, सबको एक एक करके वो अपना हक ले लेगा। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। बाहर हवा तेज चलने लगी और खिड़की के कांच खुद ब खुद किर किर की आवाज करने लगे, जैसे बातें सच हो रही हों। अर्जुन का गला सूख गया। उसने आंखों से अपने भाई को देखा, थका, टूटा, लेकिन सच के बोझ के साथ। 2 दिन बाद का माहौल घर में और भी भारी था। हवा में मिट्टी और सीलन की बू और तेज हो गई थी, जैसे जंगल भीतर घुसाया हो। दिया बार बार बुझ जाता और हर रात खिड़कियों पर जैसे उंगलियां खुरचती आवाज आती। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अब भी एक अजीब सा जुनून था। उसने खुद से कहा, बस 2 दिन, रिजॉर्ट वाले आएंगे, जमीन के पैसे मिलेंगे और मैं ये सब खत्म कर दूंगा। ये तो सिर्फ पुराने घर की हवा है। ऋषि पागल हो गया है। सुबह का वक्त था। अर्जुन ने एक लोकल डॉक्टर को बुलाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने ऋषि को बताया, उसके भाई का चेहरा आग की तरह भड़क उठा। डॉक्टर, तू समझता है ये बीमारी है? ये देव का श्राप है अर्जुन। डॉक्टर क्या करेगा? उसके पास जंगल की भाषा है, उसके पास देव की ताकत है। ऋषि, तू पागल हो गया है। ये सब तेरी कल्पना है। चल मेरे साथ शहर, मैं तेरे लिए ट्रीटमेंट करवाता हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर, ये भूमि, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं गया तो देव खुद आकर तुझे सजा देगा। तो तू वहीं बैठकर अपनी कहानियां सुनाता रहे। मैं मीटिंग कैंसिल नहीं करने वाला। रिजॉर्ट बनेगा, समझा? हमारी जिंदगी बदलेगी, तुम्हारी इन पुराने देवी देवता की बातों से नहीं। तू नहीं समझता अर्जुन। देव को बेचने की कोशिश मत कर। जमीन बिकती है, लेकिन देव अपना बदला कमाता है, और वो बदला खून से लिया जाता है। उस रात अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। फिर उसने वो आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसटती हुई उसके कमरे के पास आ रही हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पसीना पोंछा और डर के साथ नीचे देखा। जमीन पर मिट्टी से भरे नंगे पैरों के निशान बन रहे थे, गहरे, गीले, जैसे अभी जंगल की जमीन से निकले हों। वो निशान उसके कमरे के अंदर तक चले आए थे। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अर्जुन का गला सूख गया। उसने अपनी टेबल पर रखी छोटी टॉर्च उठाई और धीरे से ऑन की। टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने तक पहुंची और अर्जुन का खून जम गया। वहां एक भयानक आकृति खड़ी थी। सूअर का सिर, तेज हरा जलता हुआ आंखें, शरीर इंसान जैसा पर टेढ़ा मेढ़ा, चमड़ी घिसी हुई, हाथ लंबे और नाखून बड़े, जैसे खून से रंगे हुए। उसके मुंह से छोटे
डरावने दांत निकल आए थे। वो ऋषि था, उसका अपना भाई, लेकिन अब इंसान और देव के बीच का एक खौफनाक रूप। ऋषि, तू ये क्या है? अर्जुन, तूने जमीन बेच दी, देव अब तुझे नहीं छोड़ेगा। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसकी आंखों पर पड़ी, उसका चेहरा सुअर और इंसान के बीच बदलता रहा। एक पल में ऋषि सामने लग रहा था, अगला पल फिर देव का रूप लौट आ रहा था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पलटकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। वो पीछे मुड़ा और देखा, ऋषि देव उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। अर्जुन चिल्लाने ही वाला था कि एक तेज हवा का झोंका आया और टॉर्च एकदम से बंद हो गई। ये भूमि बिकती नहीं, एक भाई की लालच का दाम दूसरा भाई चुका देगा। अगले दिन दोपहर सफेद एसयूवी से एक टीम घर के बाहर आकर रुकती है। कंपनी के लोग, सूट बूट पहने आदमी, कंधे पर लैपटॉप बैग और हाथों में फाइलें, धीरे धीरे अंदर कदम रखते हैं। दरवाजा खुला था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा तैर रहा था। जैसे ही वो अंदर गए, सबके चेहरों पर घबराहट साफ दिखने लगी। दीवारों पर मिट्टी के गहरे दाग, जमीन पर गहरे खुरों के निशान, जैसे जंगल का कोई जंगली जानवर अंदर दौड़ा हो। पर वो निशान सीधे अर्जुन के कमरे की ओर जाते थे। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर बस खामोशी थी। कोने में टॉर्च का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। हवा में अब भी गीली मिट्टी की गंध तैर रही थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यहां क्या हुआ। जंगल सिर्फ मिट्टी और पेड़ नहीं था, जंगल देवताओं का था और उन्होंने अपना दावा कर लिया था। जंगल के गहरे अंधेरे में एक पुराना मंदिर के पास एक नई पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। उस मूर्ति का सिर सूअर का, आंखें हरे जलते प्रकाश से चमक रही थीं, जैसे पूरा जंगल अब भी जिंदा था और देख रहा था। गांव वाले मंदिर के पास जमा हुए। उनके चेहरों पर डर और समझ की मिलीजुली छाप थी। देखो, एक भाई देव का बर्तन बन गया, दूसरा सिर्फ जंगल का हिस्सा बन गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मूर्ति के साथ खड़ा ऋषि देव पत्थर में बसा हुआ, जैसे हर पल सब पर नजर रख रहा हो। और अर्जुन, अब जंगल उसका मालिक था। देव की पूजा आराधना कोई खेल नहीं, ये एक जिम्मेदारी है जो हमारे पुरखों ने हमें सौंपी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपना अस्तित्व भूलते जा रहे हैं और शायद वही याद दिलाने के लिए हमारे देवता हमें इस राह पर ले आते हैं।